नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी बुक क्षितिज से बाल गोविंद भगत पाठ को बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि बाहरी वेशभूषा के आधार पे कोई सन्यासी नहीं होता। गृहस्थ जीवन जीते हुए मन से सन्यासी होना ही असली सन्यास है। साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक यहाँ पे बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे रंग के व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, पर दाढ़ी सफ़ेद थी तो उससे उनका चेहरा बालों के कारण चमकता रहता था। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। वे अपनी कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की जैसी कनपटी टोपी, और ठंड के मौसम में सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते। माथे पर वे रामानंदी चंदन का टीका लगाते और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते। वे गृहस्थ थे और गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वे अपने बेटे और पुतोहू के साथ रहते थे। पुतोहू यानी बेटे की पत्नी, वाइफ। वे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, पर परिवार होते हुए भी साधु की सभी परिभाषाओं पर वे खरे उतरते थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही किसी से बिना वजह झगड़ा करते। किसी दूसरे की चीज़ को छूते तक नहीं थे, ना ही बिना पूछे किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। उनके खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर वे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते, जो कि उनके घर से 4 कोस दूर थी, और भेंट चढ़ा देते और फिर प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजारा करते। वे कबीर के पदों का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के महीने में जब धान की रोपनी हो रही होती, यानी धान की फसल की रोपाई हो रही होती थी और सारे गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होते थे, तब बाल गोविंद भगत भी रोपनी करते हुए अपने मधुर गीतों को गाते थे। भादों के महीने की अंधेरी रातों में जब बारिश आती थी तो भी उनकी खंजड़ी बजने लगती थी। खंजड़ी मतलब डफली के जैसा एक वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है। उनकी खंजड़ी बजने लगती थी और वे गीत गाने लग जाते थे। जब सारा संसार सो रहा होता था तब उनका संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक महीने में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। सुबह सवेरे ही वो उठकर नदी पर स्नान करने चले जाते और लौटकर गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गाना गाते गाते वो इतना उत्तेजित हो जाते थे कि इस ठंड में भी माथे पर शर्म बिंदु मतलब कि पसीने की बूंदें छलक जाती थी। गर्मियों में शाम को अपने घर के आंगन में गाना गाते, गांव के कुछ लोग भी आ जाते, फिर गाते गाते नाचने लगते और सभी मगन होकर तन और मन से नृत्यशील हो जाते थे। नृत्यशील यानी कि सभी लोग नाचने लगते थे। उनकी संगीत साधना का चरमो उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उन्होंने बड़े शौक से अपने बेटे की शादी करवाई थी। उनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बल था, सुस्त और बौदा सा था। बौदा मतलब कम बुद्धि वाला था। उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर ही ज़्यादा नज़र ध्यान रखना चाहिए
ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इसलिए वे और भी उसका ध्यान रखते थे। उनकी पुतोहू यानी कि उनके बेटे की पत्नी बहुत ही सुशील थी। जिस दिन उनका बेटा मरा, लेखक भी उनके घर गए थे, लेकिन लेखक ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने अपने बेटे के शरीर को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल डाल रखे थे। पास में ही दिया जला रखा था और उसके सामने ही ज़मीन पर आसन बिछाकर गीत गाए जा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि वे मानते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है तो रोना नहीं चाहिए, ये आनंद की बात है, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू के हाथों से दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बहू जाना नहीं चाहती थी। वो रो रो कर कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन ख्याल रखेगा। बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो क्या करती, उसे उसके भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष वे गंगा स्नान करने को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी पैदल ही जाते। घर से खाना खाकर जाते और वापस घर आकर ही खाना खाते। रास्ते में 4-5 दिन लग जाते थे। बीच के दिन में वे उपवास फास्टिंग रखते थे, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था और अब की बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो तबीयत खराब हो गई थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वैसे ही वे सुबह शाम गाना गाते, नहाते धोते, तो लोगों ने नहाने से मना भी किया, पर वे नहीं माने। फिर एक दिन शाम को गीत गाएं, पर लग रहा था जैसे गीत उनसे गाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुबह भोर में जब उनका स्वर नहीं गूंजा, तब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका शरीर ही पड़ा था। वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ऐसे चरित्र का उल्लेख किया है जो मनुष्यता, संस्कृति, सामूहिक चेतना की प्रतीक है। कोई भी केवल पहनावे से यानी सन्यासी वाले कपड़े पहनने से और पूजा पाठ करने से सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी मानव जाति और इस समाज राष्ट्र के लिए अच्छा करो, ऊंच नीच जाति धर्म से ऊपर उठकर। आशा करता हूँ पाठ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।